जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख के जान गए होंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट। देखिए ह्यूमन हार्ट क्या होता है, इसके पूरे फंक्शन को हम देखते हैं। देखिए ह्यूमन हार्ट का बेसिकली काम यही है कि ये जो है ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता है। इसका कोई काम नहीं है सोचने और समझने का। लोग इस भ्रम में पड़े रहते हैं कि इसका भी काम है सोचने और समझने का, जबकि आप अगर साइंस के लिहाज से देखें तो इसका कोई काम नहीं है सोचने और समझने में। इसका काम केवल यही है कि पूरे शरीर में जो है ब्लड को पंप करना। तो हार्ट इज बेसिकली ए पंपिंग मशीन। तो हार्ट जो है पूरे ब्लड को बॉडी में पंप करता है। तो देखिए कार्य कैसे करता है। नॉर्मली इसका स्थान जो है रिब्स के नीचे और दोनों लंग्स के बीच में होता है। ये अधिकतर 2/3 भाग जो है ये लेफ्ट साइड में होता है। हाँ, कोई कोई कंडीशन होती है कि वहां पर जो है लेफ्ट साइड ना होकर अधिकतर पार्ट राइट साइड हो सकता है, लेकिन सिचुएशंस ऐसी आ जाते हैं कि ज्यादातर भाग लेफ्ट साइड ना होकर अधिकतर भाग राइट साइड हो जाता है। तो उसको जो है हम जो है एक साइंस के टर्म में कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया। देखिए जैसे जब राइट में हो जाएगा हार्ट तो उसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रोकार्डिया। इस सिम्टम को, इस लक्षण को कहेंगे हम क्या? डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो कभी कभी लेफ्ट साइड ना होकर रेयर केस में होता है कि राइट साइड इसके हट, तो उसे हम कहेंगे डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो ये जो है आप नोट कर लीजिए। नॉर्मली मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो इसको जो है हम 70 से 80 के बीच में रख सकते हैं। तो एक जो है वयस्क मनुष्य का हार्ट जो है 72 बार। अब आप जो है इसको 70 से 80 कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 1 मिनट में 72 बार ही धड़के। ये जो है 70 से लेकर 80 तक है तो नॉर्मल होता है। लेकिन यही बच्चों में, यही जो है बच्चों में जो नवजात शिशु होते हैं उनमें 70 से लेकर 190 तक हो सकता है, लेकर 190 तक हो जाता है। तो अगर नवजात शिशु में हार्ट बीट बहुत तेज है तो वो जो है नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि बच्चों में हार्ट बीट जो है तेजी से बढ़ती है। तो ये जो है 70 से 190 तक हो सकता है हार्ट बीट। इसका वजन जो है मेल में लगभग 350 ग्राम और फीमेल में जो है लगभग 255 ग्राम के आसपास होता है। मेल में 350 ग्राम और फीमेल में 255 ग्राम के आसपास होता है। तो चलिए टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। हार्ट बना होता है कार्डियक मसल्स का। कार्डियक मसल्स यानी हिंदी में इसको कहते हैं हृदय मांसपेशी। और जो है ये पूरा जो हार्ट बना है और काफी मेहनत लगी इसे बनाने में, और ये बना होता है कार्डियक मसल्स का। और ये जो है जो इसके ऊपर कवर है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो जो इसका ऊपरी परत होता है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। तो ये पेरिकार्डियम से जो है ढका होता है। हार्ट में जो है 4 चैम्बर पाए जाते हैं। 4 चैम्बर यानी 4 कोष्ठ, 4 भाग इसमें पाए जाएंगे। नंबर 1, 2, 3 और 4। तो देखिए हम इसके पूरे फंक्शन को बड़े बारीकी से समझेंगे, और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए जो है आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए। तो देखिए आप धमनी और सिराओं में पहले अंतर जान लीजिए। धमनी क्या होता है, सिरा क्या होता है। देखिए धमनी जो होती है वो हमारे मांसपेशियों के अंदर पाई जाती है, और उसमें जो है उसकी स्पीड जो है 120 mmHg होती है। और जो सिराएं होती हैं उसका जो है वो 80 होता है, 80 mmHg। तो Hg बीपी मापने वाली मशीन को कहते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। देखिए ये लिख देते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। बीपी मापने वाली मशीन को कहते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। ये जो है बैक्टीरियल धमनी में जो है ये ब्लड की स्पीड को मापता है। तो धमनी क्या है और सिरा क्या है, देखिए थोड़ा बेसिक से इनमें अंतर जान लेते हैं। जो धमनी लिख देते हैं, इधर सिरा लिख देते हैं। धमनी यानी आउटा और सिरा यानी वेन।
देखिए, तो इसमें जो है धमनी में O2 रहता है, O2 यानी ऑक्सीजन। तो धमनी में जो है शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध का मतलब यही है कि जब ब्लड में ऑक्सीजन मिला रहता है तो उसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं। यदि ब्लड का ऑक्सीजन जो है कम हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे अशुद्ध रक्त, यानी कि उसमें CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो पहला जो है ये है पहला अंतर। और दूसरा अंतर ये है कि ये जो है धमनी त्वचा के काफी अंदर रहता है, त्वचा के अंदर, और जो है ये ऊपरी त्वचा पर, त्वचा के ऊपरी भाग पर दिखता है। जो हमारे हाथ में या शरीर में जो नसें दिखती हैं वो क्या है, सिराएं होती हैं। जो धमनी होती है वो त्वचा के काफी अंदर पाई जाती है। और जो है धमनी का रंग जो है लाल होता है, जबकि यहीं पर आप सिरा का रंग देखेंगे नीला या हरा हो सकता है। तो ये हो गई बेसिक सी। और इसमें एक अपवाद है, वो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, उसमें ये है कि सब जगह तो शुद्ध रक्त बह रहा धमनी में, लेकिन यहां पर फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी में CO2 रहेगा, अशुद्ध रहेगा, जबकि फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बहेगा, शुद्ध यानी O2। तो ये कुछ अंतर हो गए। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है जबकि सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी जो है त्वचा के काफी अंदर होती है, जबकि सिरा त्वचा के ऊपरी भाग पर जो हमें दिख सकती है। और धमनी में जो है इसका कलर अधिकतर लाल होता है, अधिक लाल होता है, गहरा लाल। और सिरा जो होता है इसका कलर नीला दिखता है या थोड़ा थोड़ा हरा दिखता है। और यहाँ पे एक अपवाद है कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि सब धमनी में शुद्ध रक्त, यहाँ फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त और फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त। तो देखिए ये कार्य कैसे करेगा, ये अपवाद को भी अभी हम यहां समझते हैं। देखिए हो गया हार्ट का स्ट्रक्चर। और यहां पर कुछ आपको फिगर में बड़ा क्रिटिकल सा दिख रहा है, लेकिन अभी हम आपको इसको आसान बना देते हैं। देखिए कैसे, ये जो है सुपीरियर वेना कावा यानी कि महाशिरा, इसको क्या कहेंगे, महाशिरा। जैसा कि हम अभी बता चुके हैं, सिरा में बहता है अशुद्ध रक्त। देखिए, हमारे शरीर से जब रक्त अशुद्ध होकर पहुंचेगा हार्ट की तरफ, हार्ट जो है केवल पंप करने के लिए हार्ट में जाएगा, और शुद्ध होने के लिए इसको जाना पड़ेगा जो है फुफ्फुस में, फुफ्फुस के यानी लंग्स में जाना पड़ेगा, फेफड़े में। देखिए, वेना कावा यानी महाशिरा से रक्त प्रवेश करेगा हार्ट में, रक्त प्रवेश कर रहा है हार्ट में। और इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर, 4 चैम्बर, यानी कि 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 भाग। एक हो गया ये 2, और ये 3, ये हो गया 4। और ऊपरी भाग को जो है अलिंद कहते हैं, निचली भाग को हम निलय कहते हैं। तो इसको हम अलिंद कहेंगे और इसको कहेंगे निलय, यानी कि इसको हम आर्ट्रियम कहेंगे, इसको वेंट्रिकल कहेंगे। अलिंद को अंग्रेजी में आर्ट्रियम और जो है निलय को वेंट्रिकल। देखिए, तो पहले जो है सुपीरियर वेना कावा से यानी कि महाशिरा से रक्त पहुंचता है कहां, जो है अलिंद में। और यहां देखेंगे, जैसे यहां पर हम खड़े हो तो इस तरफ हो जाएगा हमारा राइट और इस तरफ हो जाएगा लेफ्ट। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट और जो है ये हो गया राइट। तो ये जो हो राइट आर्ट्रियम यानी राइट आर्ट्रियम का अर्थ है दाया अलिंद, और जो है ये दाया निलय, और ये बाया अलिंद, और ये बाया निलय। तो नीचे वाला भाग निलय कहलाएगा और ऊपरी भाग कहलाएगा अलिंद। देखिए, तो यहां से जो है रक्त प्रवेश करेगा अलिंद में, और कौन से अलिंद में, दाएं अलिंद में। तो ये हो जाएगा दाया अलिंद, और इस तरफ हो जाएगा बाया अलिंद और बाया निलय। इस तरफ हमारा राइट और इस तरफ लेफ्ट। तो यहां से रक्त जो है प्रवेश करने के बाद, जब ब्लड जो है दाएं अलिंद में प्रवेश करेगा, तो इसके बाद ब्लड तो यहां रुकेगा नहीं, यहां से ट्राइकस्पिड वाल्व, इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ये जो वाल्व एक यहां पर ऐसे वाल्व लगा है, और जब ब्लड यहां पर पहुंचेगा, प्रेशर पड़ेगा इस पर, तो जो है ब्लड आ जाएगा यहां, और यहां ये है निलय। और कौन सा निलय है, दाया निलय।
दाया नीले, पहुंच गया दाएं अलिंद से रक्त पहुंचा दाएं नीले में। अब देखिए दाएं नीले में आया। अब जब हार्ट जो है ये इसकी साइज कम होगी, जब ये दबेगा तो ये इस मार्ग से ये चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये जो है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी का मतलब होता है फुफ्फुस, ठीक, आर्टरी यानी धमनी, ये है फुफ्फुस धमनी। देखिए अभी रक्त आया है महाशिरा से अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त यहां आया, अब यहां से पहुंच गया यहां यानी कि दाएं नीले में, दाएं अलिंद से पहुंच गया दाएं नीले में। अब दाएं नीले से पहुंच रहा है फुफ्फुस धमनी में। ये कौन सी धमनी है? फुफ्फुस धमनी। और देखिए एक लाइन इसकी इस तरफ भी गई है और एक इस तरफ भी गई है, तो हमारे शरीर में लंग्स दो हैं, तो दोनों में ब्लड जाएगा, दोनों में शुद्ध होगा, इसलिए इधर भी गया है ये और इधर भी गया है, देगा फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त बह रहा है? अशुद्ध, क्योंकि अभी रक्त शुद्ध नहीं हुआ। शुद्ध कब होगा? जब लंग्स में पहुंचेगा, वहां से ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, तब जो है वहां पर वो शुद्ध हो जाएगा। तो यहां से पहुंच गया लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हो गया लंग्स में। अब वहां से लंग से पल्मोनरी वेन्स में आता है, तो लंग से पहुंचेगा पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी का अर्थ है फुफ्फुस और वेन का मतलब है सिरा, तो शुद्ध रक्त आ जाएगा फुफ्फुस सिरा में। फुफ्फुस सिरा से ये पहुंचेगा बाईं तरफ, ये है बायां अलिंद, तो ये बाएं अलिंद में आएगा, आ गया यहां बाएं अलिंद में। और यहां से एक वाल्व है, यहां बाइकस्पिड वाल्व है। देखिए इसका नाम ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसका नाम बाइकस्पिड वाल्व है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व से गया था नीले में, और यहां पर बाइकस्पिड वाल्व के माध्यम से आएगा नीले में। ये ध्यान रहे, बाइकस्पिड का क्या अर्थ है, ट्राइकस्पिड का क्या अर्थ है, अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं। और प्रवेश कर रहा है बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद के बाद बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये आ जाएगा जो है बाएं नीले में, तो ये है बायां नीले यानी कि लेफ्ट आर्ट वेंट्रिकल। तो बाएं नीले में आ जाएगा रक्त, यहां पहुंचा, यहां से आ गया यहां। अब देखिए जब फिर हार्ट अपनी साइज को छोटी करेगा, जब ये दबेगा, पंप करेगा, तो इस वाल्व के माध्यम से रक्त पहुंच जाएगा महाधमनी में, अओर्टा में पहुंच जाएगा, और यहां से चारों तरफ हमारे शरीर में पहुंच जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है बार बार चलती रहेगी। फिर से एक बार देखते हैं, महाशिरा के माध्यम से आता है ये दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से पहुंचता है दाएं नीले में, दाया नीले के बाद जो है पहुंचता है पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी से पहुंचेगा ये लंग्स में यानी फेफड़े में, फेफड़े से फिर आएगा पल्मोनरी वेन में यानी कि फुफ्फुस सिरा में, फुफ्फुस सिरा से पहुंचेगा बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में बाइकस्पिड वाल्व से आएगा नीचे बाएं नीले में, बाएं नीले के माध्यम से होकर चला जाएगा महाधमनी में, और महाधमनी से पूरे शरीर में ये फ्लो करेगा। तो हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। देखिए आगे देखते हैं, तो ये जो है ये भी इससे रक्त जो है हार्ट में पहुंचेगा, इससे बाहर आएगा। तो यही प्रक्रिया जो है निरंतर हमारे हार्ट में चलती रहती है। और हमारा हार्ट जो है, हार्ट ही एक ऐसा बॉडी पार्ट है, एक बॉडी ऑर्गन है जो कभी थकता नहीं, ये हमेशा सोते जागते हर समय जो है ये कार्य करता रहेगा। देखिए फिर से इसका नाम देख लेते हैं, जिससे रेडियल वेना कावा यानी महाशिरा, महाशिरा से पहुंचेगा ये ट्राइकस्पिड वाल्व पर, यहां दाएं अलिंद के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व पर, ट्राइकस्पिड वाल्व से जो है यहां पर ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है यानी फुफ्फुस धमनी में जा रहा है, तो जो है इसको पल्मोनरी वाल्व भी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, पल्मोनरी वाल्व भी कह सकते हैं। और यहां से जब लंग्स में पहुंचा, लंग्स से वापस जो है पल्मोनरी वेन्स से यानी कि फुफ्फुस सिरा के माध्यम से आ गया बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से जो है बाइकस्पिड वाल्व के माध्यम से आ गया बाएं नीले में, और जो है यहां से फिर ये देखिए एरोटा है तो इसको कहेंगे एरोटिक वाल्व, इसको कहेंगे एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व के माध्यम से जो है ये पहुंच गया महाधमनी में। यही प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहेगी। देखिए देख लेते हैं बाइकस्पिड क्या है, ट्राइकस्पिड क्या है। ये देखिए ये जो नली बनी हुई है, ये यहाँ पर जो बना हुआ है ट्राइकस्पिड क्या है, बाइकस्पिड क्या है, तो यहाँ ऐसे कुछ गोल सा स्थान है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे बना हुआ है, 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। ये वाल्व जो है ऐसे इधर से जो खुलता है 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, तो जब 3 टुकड़ों में बटा हुआ है तो इसको ट्राइकस्पिड कहते हैं, और बाकी सब 2 टुकड़ों में बटे हुए हैं इसलिए उनको बाइकस्पिड कहेंगे, और बाकी सब 2 टुकड़ों में बटे हैं। और
जब रक्त जो है अलिंद से निलय में प्रवेश करता है या जब हमारा हार्ट पंप करता है तो लब और डब की आवाज आती है। तो हार्ट हमारा आवाज करता है लब और डब का, लब डब की आवाज करता है। यही वाल्व जब खुलते हैं बंद होते हैं तो लब और डब की आवाज होती है। देखिए हृदय का भार जो है देख लेते हैं, सब टॉपिक एक एक करके देख लेते हैं। और यानी पुरुष में 350 ग्राम के आसपास, यही महिला में 255 ग्राम के आसपास, यानी कि मेल में हम लिख देते हैं 350 ग्राम और फीमेल में 255 ग्राम। और जो है यदि हार्ट किसी का लेफ्ट साइड के अलावा अधिकतर भाग राइट तरफ में है उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो उसे हम कहेंगे डेक्स्ट्रोकार्डिया। यदि हार्ट किस तरफ है राइट साइड में तो वो डेक्स्ट्रोकार्डिया है। और ये जो जिस झिल्ली से ढका हुआ होता है हार्ट उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। इसकी लेयर होती है, पहली लेयर पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। और इसका भार हो गया। और हार्ट बीट यानी कि है नॉर्मल लोगों में 70 से 80 बीपीएम, और जो है बाकी नवजात शिशु में ये होती है 70 से लेकर 190 तक हो सकती है। और देखिए इसकी भी सुरक्षा रिब्स के द्वारा होती है। ये रिब्स के अंदर होता है तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है और रिब्स इसकी भी रक्षा करती है। और यही ऐसा भाग है जो पूरी उम्र जो है कार्य करता रहता है, थकता नहीं। यदि जो है हार्ट कार्य करना बंद कर देगा तो आदमी की डेथ हो जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि इससे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।